और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि बस बहुत हुआ। मैं हूँ इविल सेयन सुकीरा और अब मैं इस मल्टीवर्स के हर एक डिवाइन एनर्जी को खत्म करके जाऊंगा। इविल सेयन नाम सुनते ही सभी लोग वहां पर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सभी को यकीन हो जाता है कि ये वही इविल सेयंस में से एक है जिसके बारे में यामोशी सुपर सेन गॉड ने मल्टीवर्स के अंदर आकर बताया था। और फिर गोकू सुकीरा से कहता है, सुकीरा, जो तुम चाहते हो उसका फैसला एक फाइट से तय होगा और तुम्हारी फाइट मुझसे है। गोकू की इस बात पर सुकीरा कहता है, तुम क्या अपनी बात कर रहे हो? सच में तुम तो सेयन के नाम पर ही कलंक हो। क्या बकवास है। वो तो वक्त ही बताएगा सुकीरा। बस इतना जान लो कि अगर तुमने किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारा सामना मुझसे तय है। तुम्हारी बातें मुझे काफी ज्यादा चुभती है, बिल्कुल उस यामोशी जैसे। इसीलिए सीधी बात, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो मेरे सामने आए। इससे होगा ये, तुम सबकी जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो जाएगी और मुझे डिवाइन शक्तियों को खत्म करके वापस भी तो जाना है। हम एंजल्स ही इस मल्टीवर्स के सबसे सुपीरियर बीइंग हैं और हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। भला गोकू जैसा मॉर्टल हमारी सुरक्षा क्या करेगा? तुमने सही कहा कोकाटेल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तो तुम सब अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे कि गोकू तुम सभी एंजल से ज्यादा ताकतवर है। और अगर ऐसी बात है तो मल्टीवर्स की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ो और उस इविल सेयन से मुकाबला करो। और जब तुम सेयन गोकू जैसे मॉर्टल के हाथों बचाए जाओगे तब तुम सभी को यकीन होगा। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हम ये भी साबित करेंगे कि हमें गोकू की कोई जरूरत नहीं। एंजल सोर के इतना कहते ही एंजल कुकरटेल कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आपको आगे आने की जरूरत नहीं है, मैं ही काफी हूँ इसके लिए। पावर अप करते हुए एंजल कुकरटेल इतना कहता है और तुरंत ही इविल सेयन सुकीरा पर एक बहुत ही पावरफुल पंच हिट करने की कोशिश करता है। लेकिन इविल सेयन सुकीरा अपने एक हाथ से कुकरटेल के पंच को पकड़ता है और दूसरे हाथ से पलक झपकते ही कुकरटेल पर बहुत ही तेज पंच हिट कर देता है। और सुकीरा के एक ही पंच से कुकरटेल दोबारा उठने की हालत में नहीं दिखता। और ये देखकर कॉग्नेक को बहुत गुस्सा आता है और एंजल कॉग्नेक तुरंत ही इविल सेयन सुकीरा की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कॉग्नेक सुकीरा तक पहुंच पाता, सुकीरा अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर बीच रास्ते में ही कॉग्नेक का आकर गला पकड़ लेता है। और इससे पहले सुकीरा कॉग्नेक को मार देता कि तभी सबसे ताकतवर एंजल अवामो आगे बढ़ता है और अपनी स्टाफ की मदद से पूरी ताकत से सुकीरा पर हमला करता है। लेकिन सुकीरा अपने दूसरे हाथ से अवामो के उस स्टाफ को तोड़ देता है और अपने उसी हाथ से सुकीरा अवामो पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करता है। लेकिन सबसे ताकतवर एंजल अवामो सुकीरा के उस एनर्जी ब्लास्ट को डॉज कर जाता है और ये देखकर सुकीरा कॉग्नेक को छोड़कर एंजल अवामो पर एक बहुत ही तेज पंच हिट करता है, जिसकी वजह से एंजल अवामो जमीन को चीरते हुए जमीन पर जाकर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि सुकीरा के गर्दन पकड़ने की वजह से कॉग्नेक भी दोबारा उठने की हालत में नहीं होता है और एंजल अवामो और कुकरटेल भी दोबारा उठने की हालत में नहीं होते हैं। और इससे पहले कि ग्रैंड प्रीस्ट बाकी एंजल्स को रोक पाते कि तभी एंजल सोर और एंजल मोहितो दोनों साथ में सुकीरा पर हमला करते हैं। दोनों ही सुकीरा पर बहुत सारे पंचेस हिट करते हैं, लेकिन सुकीरा दोनों के पंचेस को डॉज कर जाता है और दोनों जन को एक ही वक्त पर वन शॉट करके ढेर कर देता है। और इसी बीच मौके पर एंजल कॉर्न सुकीरा पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर देता है
और इस एनर्जी ब्लास्ट को करने के बाद एंजल कॉर्न थोड़ा सा थक जाता है, लेकिन इस ताकतवर एनर्जी ब्लास्ट से सुकीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजल कॉर्न के इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से सुकीरा एंजल कॉर्न से कहता है, तुमने तो मौके पे चौका मार दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन इन सभी एंजल्स में। तुम पहले ऐसे एंजल हो जो सबसे पहले मारे भी जाओगे। और इतना कहते हुए सुकीरा एंजल कॉर्न पर लगातार पंचेस करने लगता है, जिससे एंजल कॉर्न की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और आखिरी एनर्जी ब्लास्ट करते हुए सुकीरा कहता है, मुझे तुम्हारा नामो निशान मिटाना भी तो पड़ेगा। वो क्या है कि काफी बदनामी होगी मेरी कि तुम्हारा एनर्जी ब्लास्ट गलती से आकर मुझे लग गया। और इससे पहले सुकीरा एंजल कॉर्न का नामो निशान मिटा देता कि तभी वहां पर पलक झपकते ही गोकू अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट औजारों में ट्रांसफॉर्म होकर सुकीरा के एनर्जी ब्लास्ट पर गोकू अपना एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां काफी बड़ा विस्फोट होता है। लेकिन गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से एंजल कॉर्न को सुकीरा से दूर कर लेता है। और फिर सुकीरा गोकू को सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट औजारों में देखकर कहता है, ओ अच्छा, तो तुम सेयंस के नाम पर कलंक नहीं हो, तुम में कुछ तो बात है। और अफसोस, एक बेकार बात, तुम्हारे अंदर डिवाइन एनर्जी सच में काफी कमाल का है। मुझे ये सब देखकर जानने की इच्छा हो रही है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पर यामोशी द सुपर सेयन गॉड आया था? तुमने जो यहाँ पर अभी किया, इसके बाद तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूंगा? काफी ढीठ हो तुम। खैर मुझे क्या, मैंने यहाँ पर आकर काफी ज्यादा मजे किए हैं। मुझे लगा था कि सिर्फ कहानियों में ही एंजल्स होते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। और एक सबसे खास बात जो मुझे यहाँ आकर पता चला कि सेयंस के रूप में डिवाइन एनर्जी पल रही है। और जब मैं ये सब कुछ यहाँ पर खत्म करके अपने सम्राट को बताऊंगा तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी। और क्या पता मुझे कोई बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिल जाए। हालांकि मैं रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं करता, मैं सिर्फ अपने सम्राट का वफादार हूँ और इतना ताकतवर हूँ कि मुझे किसी भी रिवॉर्ड की कोई जरूरत नहीं। ईविल सेयन सुकीरा की इन बातों को सुनकर गोकू मन ही मन कहता है, इसका मतलब ये साफ है कि ये ईविल सेयन तो है, लेकिन जिस सम्राट के बारे में ये कह रहा है वही डेविल सेयन है। और अगर मैंने यहाँ से इसको जिंदा जाने दिया किसी भी हाल में, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो डेविल सेयन यहाँ आ जाएगा। और तब मैं क्या, यामोशी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब कोई चारा नहीं है। वैसे भी ये पूरी तरह से ईविल है, बिल्कुल किडबू जैसे। मुझे तुम्हारा नाम भी जानना था, लेकिन अब जब तुम्हारी आखिरी सांस चलते रहेगी तब मैं तुम्हारा नाम पूछूंगा। आ जाओ सेयन, दिखाओ अपनी ताकत। सुकीरा के इतना कहते ही गोकू अपनी ताकत को बढ़ाता है और कायोकेन का इस्तेमाल करते हुए सुकीरा की तरफ एक बहुत ही तेज पंच करने के लिए आता है। लेकिन सुकीरा गोकू के पंच को डॉज कर जाता है और टेलीपोर्ट होकर गोकू के पीछे आकर एक किक मारने की कोशिश करता है। लेकिन गोकू भी सुकीरा के किक को डॉज करने के लिए टेलीपोर्ट करता है और इस बार जिस जगह गोकू टेलीपोर्ट होता है उसी जगह पर सुकीरा पहुंच जाता है और सुकीरा तुरंत ही गोकू पर एक बहुत ही तेज पंच हिट कर देता है। लेकिन गोकू अपने आप को संभालते हुए फिर से गोकू सुकीरा पर काफी सारे पंचेस हिट करने की कोशिश करता है। और ये सब देखकर ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहता है, गोकू बाकी एंजल से बेहतर तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ गोकू ज्यादा समय तक उस सुकीरा को रोक नहीं पाएगा। गोकू के बाद इस पूरे मल्टीवर्स का आखिरी उम्मीद मैं हूँ और पिक्लो के अंदर जलामा की शक्तियाँ। काश वो जो वेजिटा के अंदर मैंने शक्ति महसूस की थी वो झूठी ना हो।
ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाने लगता है और कायोकेन टाइम्स 50 कहता है। कायोकेन टाइम्स 50 इस्तेमाल करते हुए गोकू लगातार काफी सारे पंचेस सुकीरा पर कर रहा होता है और सुकीरा गोकू के पंचेस को डॉज करते हुए मन ही मन कहता है, ये क्या, इसकी स्पीड तो पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब मैं इस लड़ाई में लापरवाही नहीं कर सकता। मुझे बस इसी तरह से डटे रहना है, ये देखने के लिए कि इस सेयन की पूरी ताकत क्या है, और फिर मैं इस पर अपना असली जोर आजमाऊंगा। मन ही मन इतना कहते हुए अचानक सुकीरा गोकू के पेट पर एक बहुत ही तेज पंच हिट कर देता है, जिसकी वजह से गोकू अपना पेट पकड़कर रुक जाता है और फिर तुरंत ही काफी ज्यादा तेज चिल्लाने लगता है और अपनी कायोकेन की शक्ति को टाइम्स 100 तक लेकर चला जाता है। और ये सब देखकर बेस कहता है, हो सकता है ये गोकू की आखिरी कोशिश है, काश वेजिटा होश में आ जाता। मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ और फिर इन दोनों का फ्यूजन हमारे लिए एक उम्मीद होता। ये तुम क्या कह रहे हो वेस, सिर्फ एक उम्मीद? क्या इस इविल सेयन को खत्म करने का कोई तरीका नहीं? मुझे कोई इस बुरे सपने से बाहर निकालो प्लीज। बीरस इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू के कायोकेन टाइम्स 100 इस्तेमाल करने के बाद भी सुकीरा गोकू के हमलों को डॉज कर रहा होता है और ये सब देखकर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पूरी ताकत फुल फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं कि गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट साथ में सुकीरा पर अपने पंचेस और हमले कर रहे होते हैं। और अचानक ऐसा होते देखकर सुकीरा एक बहुत ही तेज पावर अप करता है और कहता है, ये हुई ना बात, अब इस लड़ाई का अंत काफी नजदीक है। और इतना कहने के बाद इस पॉइंट पर सुकीरा फाइट में सीरियस हो जाता है और गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट मिलकर भी सुकीरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और सुकीरा अकेले ही गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट पर भारी पड़ रहा होता है। ये सब देखकर एंजल मार्टिनो कहती है, हमें भी गोकू और फादर की मदद करनी चाहिए। नहीं मार्टिनो, हम नहीं जा सकते, ये जानते हुए कि वो हमें वन शॉट में खत्म कर सकता है। हाँ लेकिन मुझे तो नहीं खत्म कर सकता ना। इस मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर बीइंग ज़लामा की शक्तियां हैं मेरे पास। इतना कहने के बाद पिक्लो सुपर नेमेकियन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर सुपर नेमेकियन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद पिक्लो ज़लामा की शक्तियां इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पिक्लो के हाथ में ज़लामा की स्टाफ आ जाती है और फिर पिक्लो गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट के साथ इस फाइट को ज्वाइन करता है और ज़लामा की स्टाफ से एक एनर्जी ब्लास्ट सुकीरा पर करता है। ज़लामा के स्टाफ से निकली ये एनर्जी ब्लास्ट इतनी ज्यादा तेज होती है कि सीधा आके सुकीरा को लग जाती है और सुकीरा पीछे की तरफ पुश हो जाता है, जिससे सुकीरा हैरान होकर कहता है, मैं इन दोनों को खत्म करने ही वाला था। मुझे लगा इस लड़ाई का अंत है, लेकिन तुम कहाँ छुप कर बैठे थे? तुमने मेरा समय बर्बाद किया और अब तक तो मुझे तुम सबको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने जिस शक्ति का इस्तेमाल किया देखकर तो ऐसा लगता है कि अब मुझे अपनी शक्ति का 50% इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या कहा इसने? अब जाकर ये 50% पावर इस्तेमाल करेगा? तो अब तक ये क्या कर रहा था? बीरस की इस बात को सुकीरा सुन लेता है और सुकीरा बीरस की तरफ देखता है और फिर बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की तरफ भी देखता है और मन ही मन कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इनके कपड़े मेरे लॉर्ड किरमाडा जैसे क्यों लग रहे हैं? इनके कपड़े तो बिल्कुल लॉर्ड किरमाडा के कपड़ों से मिलते हैं। कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता, लेकिन लॉर्ड किरमाडा को शायद पता है। हर चीज मैं जाकर जरूर पूछूंगा और बताऊंगा। फिलहाल मैं इन सबको पहले खत्म करूंगा। मन ही मन इतना कहने के बाद सुकीरा अपनी 50% पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है और सुकीरा की शक्ति को महसूस करके पिक्लो के अंदर ज़लामा की आवाज कहती है, पिक्लो, अब कोई फायदा नहीं है। अब ये इविल सेयन डेविल शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। इस हद तक
मैं कुछ नहीं कर सकता। पिक्लो के अंदर ज़लामा की आवाज़ इतना कहती है कि तभी वहाँ पर सुकीरा ग्रैंड प्रीस्ट के पेट में एक बहुत ही तेज़ पंच हिट कर देता है, जिसकी वजह से ग्रैंड प्रीस्ट अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर हार मान जाते हैं। और फिर सुकीरा पलक झपकते ही पिक्लो के पास आ जाता है और पिक्लो से फाइट करने लगता है, जहां पिक्लो ज़लामा की शक्तियों की वजह से सुकीरा से कुछ वक्त लड़ने में कामयाब रहता है। लेकिन अगले ही पल सुकीरा अपने हाथ में एक डार्क एनर्जी ब्लेड तैयार करता है और सीधा पिक्लो के आर पार कर देता है। पिक्लो भी अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में आकर हार मान जाता है और ये सब देखकर गोकू कहता है, तुमने मुझे पागल कर दिया है, अब मुझे तुम्हें खत्म करने की एक भूख है। इतना कहते ही गोकू बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, पूरा मल्टीवर्स हिल रहा होता है। और ये सब देखकर सुकीरा कहता है, ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन मैंने आज तक नहीं देखा। बस फर्क इतना सा है कि ये इतना ताकतवर नहीं कि मुझे मार सके, और जो एनर्जी इसके अंदर से आ रही है ये वो एनर्जी नहीं जिसे महसूस करके मैं इस मल्टीवर्स के अंदर आया था। सुकीरा इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी कायोकेन की शक्तियों की सीमा को पार करके सुकीरा के फेस पर एक बहुत ही तेज पंच हिट करता है। एकदम से शांति का माहौल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल सुकीरा एक स्माइल कर देता है और बिना रुके पलक झपकते ही गोकू पर पंचेस की बरसात कर देता है। और गोकू के दिमाग में सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा होता है और वो मन ही मन कहता है, नहीं, मैं हार नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। चीची, गोटेन और बाकी सबका क्या होगा, मैं नहीं हार सकता। और गोकू इमोशनली इतना कहते हुए अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और ये देखकर सुकीरा अपना आखिरी हमला गोकू की तरफ करता है। और इससे पहले सुकीरा अपने आखिरी हमले से गोकू को खत्म कर देता कि तभी वहाँ पर, अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत पछताओगे तुम। अगर दम है तो उसे खत्म करने से पहले मेरा सामना करके दिखाओ। वेजिटा की इस धमकी को सुनकर सुकीरा रुक जाता है और सुकीरा वेजिटा से कहता है, क्या बात है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? तुम्हारी आंखों में तो जरा सा भी डर नहीं? क्योंकि मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सैयन, वेजिटा। और इतना कहने के बाद वेजिटा पलक झपकते ही अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वेजिटा की इस बढ़ती हुई शक्ति को देखकर सुकीरा कहता है, हाँ बिल्कुल, ये वही डिवाइन एनर्जी है, ये वही डिवाइन शक्ति है जिसे मैं महसूस करके इस मल्टीवर्स के अंदर आया था। सुकीरा के इतना कहते ही वेजिटा उस एनर्जी के विस्फोट से बाहर आता है और वेजिटा को देखकर सुकीरा मन ही मन कहता है, ये क्या, ऐसा रूप, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। ऐसा रूप तो बिल्कुल किरमाडा के भाई राइकोगा, डेविल राइकोगा का है। नामुमकिन, वैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी शक्ति ऐसी जगह पर भी मौजूद हो सकती है। ये डिवाइन एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, मैं इसे खत्म कर दूंगा और फिर इस मल्टीवर्स के हर एक डिवाइन एनर्जी को भी। सुकीरा ये सब देखकर मन ही मन कह रहा होता है कि तभी वेजिटा कहता है, क्या हुआ, लड़ने का इरादा है या नहीं? क्योंकि आंखों में डर तो तुम्हारी नजर आ रहा है। दिखाओ अपनी पूरी ताकत, क्योंकि मैं तो ये मैदान छोड़कर नहीं जाने वाला। आ जाओ। वेजिटा की इस बात पर सुकीरा पलक झपकते ही वेजिटा पर एक बहुत ही जोरदार पंच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा और सुकीरा के पंचेस आपस में टकरा जाते हैं और सुकीरा और वेजिटा के बीच में बराबर की फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर वेजिटा फाइट के बीच में कहता है, ये तो बस मेरा वार्म अप है, उम्मीद करता हूँ कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। वेजिटा की इस बात को सुनकर सुकीरा गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है
सुकीरा के अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगती है। सुकीरा अपनी पूरी 100% पावर का इस्तेमाल करने लगता है। सुकीरा की इस एनर्जी की वजह से वेजिटा सुकीरा से दूर हो जाता है और एक बहुत ही बड़ा डार्क विस्फोट होता है। और फिर सुकीरा उस डार्क विस्फोट से बाहर आता है। सुकीरा के अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकल रही होती है और फिर सुकीरा तुरंत ही वेजिटा के पास आकर वेजिटा पर बहुत सारे पंचेस करता है, लेकिन वेजिटा सुकीरा के पंचेस को रोक नहीं पाता है। वेजिटा पर लगातार पंचेस करने के बाद सुकीरा एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट वेजिटा पर कर देता है, जिसकी वजह से बीरस के प्लेनेट पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और इस विस्फोट को देखकर सुकीरा कहता है, शर्त लगाता हूँ मैं, अब तो तुम्हारे अंदर हिम्मत भी नहीं बची होगी मुझसे लड़ने के लिए, या कहूँ कहीं तुम्हारा नामो निशान तो नहीं मिट गया। सुकीरा इतना कह रहा होता है कि तभी वेजिटा उस एनर्जी ब्लास्ट के धुएं से बाहर आते हुए कहता है, चलो अच्छा है तुमने कोशिश तो की, लेकिन अब मेरी बारी है। वेजिटा को धुएं में से निकलते देखकर सुकीरा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। सोचा नहीं था ब्रह्मांड के इस कोने में डिवाइन एनर्जी सेयन के जरिए पल रही है। सुकीरा इतना कह रहा होता है कि तभी अचानक से पलक झपकते ही वेजिटा सुकीरा पर पंचेस करने लगता है और वेजिटा फाइनली सुकीरा पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। और वेजिटा सुकीरा को पीटते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किसे खत्म करने जा रहे थे? कैकारोट को, जिसके हाथ में पूरे ब्रह्मांड का भविष्य है। कैकारोट के हाथों ही तुम्हारे डेविल सेयन का अंत है। वेजिटा ये आखिरी लाइन सुकीरा को कहता है और हम देखते हैं कि सुकीरा की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और सुकीरा कहता है, तुम्हारे हाथों ही शायद मेरा अंत लिखा था, लेकिन याद रहे जो अनंत है उसका कभी अंत नहीं होता, और वो और कोई नहीं बल्कि मेरे लॉर्ड। इसके आगे सुकीरा कुछ कह पाता कि तभी वेजिटा अपने आप को चार्ज करता है और अपना फाइनल स्पिरिट फ्लैश सुकीरा पर कर देता है। और वेजिटा के फाइनल स्पिरिट फ्लैश की वजह से सुकीरा का नामो निशान खत्म हो जाता है और वेजिटा के हाथों इविल सेयन सुकीरा का अंत हो जाता है। और गोकू वेजिटा को स्माइल करके देख रहा होता है और तभी हमें किरमाडा का सीन दिखाया जाता है और किरमाडा थोड़ा सा परेशान होकर कहता है, ये तो काफी अजीब बात है, मुझे सुकीरा की एनर्जी महसूस क्यों नहीं हो रही? सबूरा, आखिर पता लगाओ कि ये सुकीरा कहाँ गया। लॉर्ड किरमाडा, मुझे सुकीरा की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुकीरा, मेरा मतलब मैं गलत नहीं हो सकता क्योंकि हमारी एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैंने कहा कि कहीं सुकीरा। सबूरा की इस बात से किरमाडा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर किरमाडा कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए